एक दिन निवेदन किया हम लोगों ने आचार्य श्री को शाम को कि आचार्य श्री छत बहुत गर्म रहती है, देर रात तक गर्म रहती है और इतनी गर्मी की वजह से सब यहाँ पर तपन जैसा रहता है। नीचे के प्रांगण में फर्शियाँ नहीं है, मिट्टी है, मुरम है और आम के पेड़ों की छाया रहती है, तो शाम होते ही वहाँ पर ठंडक हो जाती है। तो आपका पाटा वहाँ लगवाए देते हैं। तो आचार्य श्री ने पहले पूरी बात सुन ली, समझ ली। बोले नहीं यहीं ठीक है। नहीं आचार्य श्री, अभी 2-4-8 दिन तपा चल रहे हैं, तो 2-4-8 दिनों के लिए आपका पाटा नीचे लगा देते हैं ध्यान केंद्र के बाजू में। तो आचार्य श्री कहने लगे नहीं वो सब जमेगा नहीं, यहीं ठीक है। तो आचार्य श्री सब जम जाएगा, करना क्या, पाटी तो लगाना है और आपको तो सब बराबर है। तो पहले चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे से हंस के बोले देखो ऐसा है, हमको नीचे ले चलोगे ना, तो जितने महाराज सब व्यवस्थित अपने अपने पाटे लगाए सामायिक करते हैं, वहाँ की अनुकूलता से आराम कर लेते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो सब यहाँ वहाँ होने लगेंगे, इसलिए मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं, यहीं ठीक है। तो मुझे लगा कि अपने प्रति कितने कठोर दृढ़ और संघ के प्रति कितनी नरमाई, शिष्यों के प्रति कितनी करुणा भावना, यथार्थ में इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। प्रेरणा तो संघ को भी देते हैं कि ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, जैसा आचार्य श्री करते हैं वैसी ही प्रेरणा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी संघनन स्वास्थ्य को देख करके यदि कोई नहीं कर पाता है तो उसे जितना करते हैं उसमें संतुष्ट रखते हैं और आगे करने के लिए लक्ष्य बना के रखो, दृढ़ता रखो, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। गुरुवर और अपना संदेशा दे रहे हैं, चलना आवश्यक है किंतु लक्ष्य बनाकर, चलना आवश्यक है किंतु लक्ष्य बनाकर, जब तक लक्ष्य नहीं बनता तब तक चलने को चलना नहीं कहते। चलना आवश्यक किंतु लक्ष्य बनाकर, ये लक्ष्य होना चाहिए कि चल कर के हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है ये लक्ष्य, तब तो चलना ठीक है। और अब घूमने निकल गए और पता ही नहीं है कहाँ घूमने जाना और पता ही नहीं है कभी लौट करके आना, तो वो तो टाइम पास घूमना फिरना हो गया, वो चलना नहीं है। चलना आवश्यक है किंतु लक्ष्य बनाकर, जब तक लक्ष्य नहीं बनता तब तक चलने को चलना नहीं कहते। लक्ष्य बनाकर निरंतर चलने वाली पतली नदी भी जिस प्रकार एक दिन विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है, लक्ष्य बनाकर चलने वाली एक पतली नदी भी जिस प्रकार एक दिन विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार दृष्टि व गति मुक्ति की ओर हो गई है। ठीक उसी प्रकार जिसकी दृष्टि व गति चाल मुक्ति की ओर हो गई है, वह एक ना एक दिन विशाल केवल ज्ञान रूप सत्ता को प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। विशाल केवल ज्ञान रूप सत्ता को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ऐसी केवल ज्ञान की सत्ता को पाने के लिए लक्ष्य बना करके चलना बहुत जरूरी है। लक्ष्य बना करके चलने को ही चलना माना गया है, और यदि लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य विहीन चाल
चाल तो हो सकती है पर चलना नहीं माना जाएगा। चलने के लिए लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए और सही समय पर सही कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। समय आपका हो गया है, इसीलिए इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान। सागर बूंद समाय के तीसरे खंड में मोक्ष मार्ग संबंधी विशेष विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, आँखों की पूजा आज तक किसी ने नहीं की। आँखों की पूजा आज तक किसी ने नहीं की। सदा चरणों की ही पूजा होती है, यानी दृष्टि नहीं आचरण पूज्य होता है। आँखों की पूजा नहीं होती है, पूजा तो चरणों की होती है। इसका मतलब ये है कि केवल दृष्टि ही पूज्य नहीं है, पूज्य तो चरण होते हैं, चरणों की पूजा की जाती है। आस्था के स्थायी होने पर ही ज्ञान व आचरण वृद्धि को प्राप्त होता है। आस्था जब तक स्थायी नहीं है, डामाडोल है, तब तक ज्ञान और आचरण वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती। और एक बार आस्था स्थायी हो गई, स्थायी का मतलब है आस्था जम गई, तो ज्ञान व आचरण दोनों ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होने लगते हैं। आस्था से वास्ता होने पर शास्ता स्वयं रास्ता देता है साधक को। क्या बात है! आस्था से वास्ता होने पर शास्ता स्वयं रास्ता देता है साधक को। किससे वास्ता हो? वास्ता यानी मतलब किससे हो? आस्था से मतलब होना। आस्था से यदि तुम्हारा वास्ता है तो शास्ता स्वयं रास्ता दे देगा आपको। शास्ता कौन कहलाते हैं? जिनका शासन चलता है वो शास्ता कहलाते हैं। और रास्ता क्या कहलाता है? जिस मार्ग पर हमें बढ़ना है आगे आगे, वह रास्ता कहलाता है। चार शब्द: आस्था, वास्ता, शास्ता और रास्ता। याद कर लो सभी जन, चार शब्द। कौन कौन से चार शब्द? आस्था, वास्ता, शास्ता और रास्ता। नाश्ता नहीं तो नाश्ता याद कर लो। नाश्ता को याद नहीं करना, नाश्ते की बात नहीं कर रहे, अभी मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। आस्था यानी अंदर का विश्वास। आस्था का अर्थ क्या? अंदर का विश्वास, अंदर का समर्पण आस्था कहलाती है। आस्था से वास्ता होने पर शास्ता स्वयं रास्ता देता है साधक को। बहुत बढ़िया, एक छोटा सा कोटेशन, सारा संदेश इसमें आ गया। बोलने का ही नहीं बल्कि चुपचाप आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। बोलने का ही नहीं बल्कि चुपचाप
आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। बात सही है। हम ये धारणा न बनाएं कि जो बोलते हैं उन्हीं का प्रभाव पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं। चुपचाप रहने का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन बोलने और चुपचाप रहने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बोलने वाला बोल रहा है, चुपचाप रहने वाला चुपचाप रह रहा है, इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि तुम कुछ कर रहे हो, यदि तुम किसी कार्य में संलग्न हो, यदि तुम्हारी दिनचर्या अप्रमत्त रूप से चल रही है, तो यदि बोलोगे तो भी प्रभाव पड़ेगा और मौन चुपचाप रहोगे तो भी प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो कार्य करने वाले का पड़ता है। कार्य करने वाला मौन रहे तो मौन में भी उसका प्रभाव पड़ता है, और कार्यकर्ता यदि बोल रहा है तो बोलने पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है। लेकिन जो अवधारणा बन गई कि जो बोलता है उसी का प्रभाव पड़ता है, इसके लिए गुरुवर कह रहे हैं कि बोलने का ही नहीं बल्कि चुपचाप आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। बोलना, सोचना, चेष्टा करना मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ नहीं है। बोलना, सोचना, चेष्टा करना मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। ये तो सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। बोलना, सोचना, चेष्टा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। किंतु एक जगह पर शांत चित्त से बैठकर, किसी एक जगह पर शांत चित्त से बैठकर आत्म ध्यान करना वास्तविक पुरुषार्थ है। हाँ, किसी एक जगह पर शांत चित्त बैठकर आत्म पुरुषार्थ करना, आत्म ध्यान करना, आत्म ध्यान करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांति देव आचार्य महाराज ने भी लिखा है, माँ चिट्ठ, माँ जंप, माँ चिंता। ये तो संसार में बोलना, देखना, चलना फिरना कोई भी कर सकता है। गलत करने वाला, असमीचीन करने वाला असमीचीन कर लेगा, समीचीन करने वाला समीचीन कर लेगा, मिथ्या और सम्यक फिर भी कर लेंगे। लेकिन मिथ्या और सम्यक दोनों कार्यों से परे, यानी ऊपर उठ करके अपनी आत्मा का ध्यान करना, यह बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अध्यात्म और आचरण ही हमारे जीवन का आधार हो। जीवन का आधार क्या हो? अध्यात्म और आचरण। अध्यात्म और आचरण ही जीवन का आधार होना चाहिए। भवन को छोड़कर वन की ओर जाना, भवन को छोड़कर वन की ओर जाना पलायन नहीं। बहुत लोग इसको पलायन भी कह देते हैं। अरे वो तो संसार में आए और संसार की जवाबदारियां निभाने से कतरा रहे। संसार में आए हैं तो सांसारिक कार्यों को करने की भी जवाबदारी है क्या?
सांसारिक कार्यों को करने का ही परिणाम तो संसार में आना हुआ ना। बोलो, संसार में क्यों आए? सांसारिक कार्यों को किया होगा, कर्म का बंध हुआ होगा, जन्म हो गया, आ गए। तो सांसारिक कार्यों को कर करके तो संसार में आए। अब सांसारिक कार्यों को यदि कोई नहीं करता है और संसार के कारणों से बचता है, बचने के लिए कोई रास्ता निकालता है, तो उसको हम पलायन कैसे कहें? पलायन तो वो कहलाता है कि जो जवाबदारी ली थी और जवाबदारी लेने के बाद में उसे नहीं निभाना पलायन है। लेकिन संसार को स्वीकार ही नहीं किया, गृहस्थी को स्वीकार ही नहीं किया, तो इसको पलायन नहीं कहेंगे। बल्कि गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि बल्कि यह तो कल्याण मार्ग की लाइन है, मोक्ष मार्ग की लाइन है, पलायन थोड़ी है, लाइन है। आशय समझ में आ गया होगा। भवन को छोड़कर वन की ओर जाना पलायन नहीं, बल्कि कल्याण मार्ग की लाइन है। दोहा भी लिखा हुआ है इन्हीं वाक्यों के नीचे। मोक्ष मार्ग पर तुम चलो, दुख मिट सुख मिल जाए। मोक्ष मार्ग पर तुम चलो, दुख मिट सुख मिल जाए। परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। अगला बोध वाक्य है, प्राथमिक दशा में अनुत्तीर्ण होकर उच्चता की चर्चा मात्र करना स्वयं को एवं अन्यों को भ्रम उत्पन्न कराना है। क्या? प्राथमिक दशा में अनुत्तीर्ण होकर पहली ही भूमिका में फेल हो गए।